सजा दूं, तुझे दुनिया का राजा बना दूं। अलादीन, मैं तेरे चिराग का जी। वो सुल्तान मेरे आका के रिश्ते को ठुकरा कैसे सकते हैं? वो शायद भूल गए जब उस मर्तबान में बनते तब तो अपनी जान बचाने के लिए उन्हें वो शाही घराने वाले शहजादे कैफ के बदले आका आप पसंद आए थे। और अब जब उनका काम निकल गया तो आप एक मामूली घर के लड़के बन गए। तो सुल्तान ने सचमुच बहुत बड़ी जाती की है। हाँ, मेरे साथ भी तो कितनी बड़ी जाती की उन्होंने। एक तो इतना भारी भरकम थाल उठाकर लेकर गया उनके लिए, और उन्होंने मुझे सिपाहियों के धक्के खिलवाए। हाँ, मुझे भी। देखो, मेरा हाथ भी मुड़ गया, लेकिन मैं सब कुछ सहती रही ताकि सुल्तान इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। मेरे छोटे नवाब का दिल ना टूटे, इसलिए मैं सारी बेइज्जती सहती रही। और जब सुल्तान ने उनके बारे में बुरा भला कहा, तब मुझसे रहा नहीं गया। मुझे माफ कर दीजिए खाला, मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ सुनना पड़ा। मुझे आपको वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। उस एहसान फरामोश सुल्तान को तो मजा मैं चगाऊंगा। जीनू, जीनू, ये तुम क्या कर रहे हो? अब आपके रिश्ते की बात करने मैं जाऊंगा। नहीं जीनू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुझे सुल्तान की मर्जी के खिलाफ जैस्मीन से शादी नहीं करनी। बड़ों की दुआओं के बिना ऐसे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। पर मैंने कहा ना जीनू, तुम कुछ नहीं करोगे। अगर हमारे प्यार में सच्ची ताकत है तो एक दिन सुल्तान को मानना ही पड़ेगा। और जब तक सुल्तान मान नहीं चाहते, मेरे पास उम्मीद और इंतजार के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता क्यों नहीं है चिन्हम शेख? रास्ता है, पर आका जाने दे तब ना। क्या बात है जैस्मीन, आप रो रही हैं? किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई? बहुत तकलीफ पहुंचाई। किसने? हमने? हमने क्या किया? आपने उस इंसान की तौहीन की जिसने मेरी इज्जत की, मेरा ख्याल रखा। आपने उस इंसान का दिल तोड़ा जिसने हमेशा मेरे आंसू पोंछे। आप किसकी बात कर रही हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं अब्बू, मैं अलादीन की बात कर रही थी। देखो जैस्मीन, हमने जो कुछ किया तुम्हारे भले के लिए किया। ये हमारे खानदान का दस्तूर है। एक शहजादी की शादी सिर्फ एक शहजादे से ही हो सकती है।
और अलादीन वो एक मामूली घराने का लड़का है। वो मामूली लड़का नहीं है अब्बू, वो तो जाबाज है, दिल का साफ है, सबकी मदद करता है, यानी सही मायने में एक ऊंचे दर्जे वाला इंसान। फिर किस बिना पर आप उसे एक मामूली लड़का कह रहे हैं? जिद मत करो जासमीन, हम आपका बुरा नहीं चाहते। अगर बुरा नहीं चाहते तो अलादीन की खाला की इस तरह तौहीन नहीं करते आप। बस करो जासमीन, हमसे ज्यादा आपका बुरा भला और कोई नहीं जान सकता। आपको जो सोचना है आप सोच सकती है, लेकिन एक बात है, हम आपको अलादीन से शादी करने की इजाजत कभी नहीं देंगे। अब्बू, अब्बू! इस जमाने में मोहब्बत का है यही अंजाम क्यों? इस जमाने में मोहब्बत का है यही अंजाम क्यों? एक ही पल खुशियों के बदले, एक ही पल खुशियों के बदले गम सैकड़ों इनाम क्यों? इस जमाने में मोहब्बत का है यही अंजाम क्यों? प्रेमियों का दिल दुखाता है जहां हर बार ये प्यार के रास्ते में क्यों आए सदा जहाने? राह में कांटे बिछाए, राह में कांटे बिछाए, दिन रात सुबह हो शाम क्यों? इस जमाने में मोहब्बत का है यही अंजाम क्यों? एक पल की है बहारें, फिर खिजाएं उम्र भर। मंजिलों को है तरसती फिर निगाहें उम्र भर। प्यार के इस दरिया में ही, प्यार के इस दरिया
ये सब उस मतलबी और पत्थरदिल सुल्तान की वजह से हुआ है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम? क्यों? अब काम नहीं है तो मिलने में नहीं आ सकता? हमारी इजाजत के बगैर हमसे मिलने कोई नहीं आ सकता। पर मैं आ सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपने आका की सुनता हूँ और मुझे सिर्फ अपने आका की फिक्र है। आपने मेरे आका और जैस्मिन की शादी को क्यों ठुकराया? ओह, तो अलादीन ने अपनी सिफारिश करने के लिए तुम्हें मेरे पास भेजा है? खबरदार जो मेरे आका के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की तो। शुक्र करो कि वो तुम्हारे साथ नहीं आया, वरना हम उसे सूली पे चढ़ा दें। ये उसकी सोची समझी चाल थी। पहले जास्मिन को अपनी बातों में फंसाना, फिर हमारी जान बचाकर हमारी नजरों में बड़ा बनना, ताकि हम उसकी शादी जास्मिन से करवा दें और वो हमारी सारी सल्तनत पर कब्जा करके सारी जिंदगी ऐश करे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मेरे आका को किसी भी चीज का कोई लालच नहीं है और तुम्हें एक सच्चे इंसान की पहचान नहीं है। तुम्हें अपने शाही खून का बहुत घमंड है ना, तो फिर जैस्मिन की शादी कैफ से करवा देते? उसका खून तो तुम्हारे जैसे ही था ना। जब जरूरत पड़ी तब मेरे आका काम आए थे और तब तुमने भी उनकी खूब वाहवाह की थी। साजिश मेरे आका ने नहीं तुमने की। जब तक काम था तब तक मेरे आका से प्यार से पेश आए और जब काम खत्म तो मेरे आका में कीड़े पड़ गए। उस जैसा लड़का इसी काबिल है। अगर वो हमारे सामने आ जाए हम उसे कीड़े की तरह मस सकते। उससे पहले तो मैं तुम्हें कीड़ा बना दूंगा। अब जो करना है कर लो। ये क्या किया तुमने? तुम्हें फिर से उसी हाल में पहुंचा दिया जिससे मेरे आका ने तुम्हें निकाला था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर कौन कर सकता है? तुम्हारे बराबरी वाला शहजादा। तो फिर बुलाओ उसे और उसे कहो कि तुमसे फिर से बड़ा कर दे। बस करो। जास्मीन! जीनू! ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि उन्हें मर्तबान के आबो हवा से बहुत प्यार हो गया है, इसलिए मैंने उन्हें वापस बंद कर दिया। मजाक मत करो जीनू, अब्बू को ठीक कर दो। वही तो कर रहा हूँ। कुछ दिन अंदर रहेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाहर निकलते ही आपकी और आका की शादी के लिए फौरन हाँ कर देंगे। वो तो हम मर भी जाएं तो भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करते जीनू, अब्बू को बाहर निकालो। नहीं निकालूंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, हमें बाहर निकालो। हम जास्मीन और अलादीन के रिश्ते की बात करने को तैयार हैं। पक्का? हाँ। अब तो उन्हें बाहर निकालो। अब मैं अपने आका को लाऊं ताकि हम जल्दी से शादी पक्की कर दें। लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? अलादीन को एक पहेली सुलझानी होगी। अगर तो ये पहेली सुलझाने में कामयाब रहा तो हम उसकी शादी जास्मिन से करवा देंगे, लेकिन अगर वो नाकाम रहा तो वो ये शहर और जास्मिन दोनों से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। क्या तुम्हारे आका जास्मिन के लिए एक पहेली नहीं सुलझा सकते? क्यों नहीं सुलझा सकते? बताओ क्या है पहेली? एक पत्थर हीरे से बढ़कर, मिले समंदर पार, फकीर को भी बना दे राजा, लगे जो हाथ एक बार। एक पत्थर एक राजा एक पत्थर हीरे से बढ़कर, आगे मिले समंदर पार, फकीर को भी बना दे राजा, लगे जो हाथ एक बार। हाँ, एक फकीर एक राजा। जीनू, मैं तुम्हें लिख कर देती हूँ। मुझे पढ़ना नहीं आता। अलादीन को तो आता है ना, तुम बस उसे वो कागज दे देना। ठीक है। आपको भी कोई आसान सी पहेली नहीं मिल सकती क्या? इतनी गोलमोल सी दे दी है। एक राजा एक फकीर।
बदले में इतना बेशकीमती तोहफा भी तो चाहिए उसे। इसे अलादीन का एक इम्तिहान समझो। अगर वो जीत गया तो हमें उसकी मर्जी कबूल होगी, लेकिन अगर वो हार गया तो उसे हमारी मर्जी कबूल करनी होगी। एक पत्थर हीरे से बढ़कर, मिले समंदर पार, फकीर को भी बना दे राजा, लगे जो हाथ एक बार। अरे वाह अक्का, आपने तो बिल्कुल सही सही पढ़ लिया इसे। सिर्फ सही सही पढ़ने से क्या होगा खराटे खान? इसका सही जवाब भी तो ढूंढना होगा। लगता है किसी ने मेरे दादा परदादा से भी ऐसी पहेलियां पूछी होंगी, तभी तो सोचते सोचते हमारे पूरी नस्ल के बाल ही उड़ गए। क्या मतलब हो सकता है इसका? सुल्तान ने भी चुनकर चाल चली है। कोई बात नहीं, अगर जैस्मिन को पाने के लिए मुझे इस पहेली का जवाब ढूंढना होगा तो यही सही। अलादीन क्या जाने हमने उसे कितना खतरनाक काम दिया है। इस पहेली को सुलझाने की तलाश में आज तक जो भी निकला है तो या तो पागल होकर वापस आया है या फिर अपनी जान गंवा बैठा। क्योंकि इस पहेली का जवाब ढूंढने के लिए जिस रास्ते पर चलना पड़ता है वो रास्ता होशियार से होशियार आदमी को बेवकूफ बना देता है, और फिर इंसान दीवानों जैसी हरकतें करने लगता है और ये भी भूल जाता है कि वो किस काम के लिए निकला था। और अब अलादीन भी इस पहेली को सुलझाने के चक्कर में या तो अपने होशो हवास खो बैठेगा या फिर वापस ही नहीं आएगा, और उसके बाद हम जास्मीन की शादी अपने पसंद के लड़के के साथ करा देंगे। अब्बू, आओ जास्मीन, आओ। हम आप ही के बारे में सोच रहे थे। क्या हुआ? अब्बू, चीनू ने आपके साथ जो बदसलूकी की उससे मेरी आंखें खुल गई। क्या मतलब? अलादीन के बारे में आपकी राय बिल्कुल सही थी अब्बू। चीनू को आपके साथ ऐसा करने के लिए उसी ने कहा होगा। उसका इस तरह से चीनू के जरिए आपको धमकाना, ये तो सरासर आपकी तौहीन है। जो लड़का मेरे अब्बू की इज्जत नहीं कर सकता, उससे मैं कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकती। आप बिल्कुल ठीक कहते थे अब्बू। अलादीन एक मामूली घर का लड़का है और वो हमारी बराबरी कैसे कर सकता है? आप नहीं जानती, आपने ये बात कहकर हमारे दिल से इतना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अब आप जिससे शादी करने के लिए कहेंगे हम उसी से करेंगे। शाबाश हमारी बच्ची। अब देखना, हम आपके लिए एक से बढ़कर एक शहजादे खड़े कर देंगे। लेकिन अब्बू, अगर अलादीन पहले सुलझा कर वापस आ गया तो फिर तो आपको मेरी शादी उसी से करानी होगी। इसकी आप बिल्कुल फिक्र न करें जास्मीन, क्योंकि अलादीन वो पहेली कभी नहीं सुलझा पाएगा। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं अब्बू? क्या आपने उसे कोई झूठी मोटी पहेली दे दी है? नहीं, पहेली तो सच्ची है, लेकिन उसका हल ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। बल्कि हम तो कहेंगे कि नामुमकिन है। आप अलादीन को नहीं जानते अब्बू। अगर उस पहेली को सुलझाने की जरा सी भी गुंजाइश होगी तो वो उसे जरूर सुलझा लेगा। हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पहेली को सुलझाने का सिर्फ एक तरीका है। वो कैसे? उसके लिए अलादीन को पूरब की दिशा में जाना होगा और शहजादे तैमूर को ढूंढना होगा। फिर शायद उसे पहेली सुलझाने का कोई सुराग मिल जाए, लेकिन ये भी नामुमकिन सी बात है। यानी मुझे फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना आपको? बिल्कुल नहीं। बस अब तो ये समझ लो कि अलादीन नाम का कांटा हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हट गया है।
काटा नहीं है अब्बू, बल्कि अब वो आपको चुभने वाला है।